Unit 7 Zoology, first semester Zoology BSc. Topic Human chromosomes and patterns of inheritance. इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके मतलब टॉपिक वाइज MCQs इसमें मैंशनड है, ठीक है। जैसे ह्यूमन कैरोटाइप, क्रोमोसोम, एब्रीविएशंस, पेडिग्री चार्ट, शायद अगले चैप्टर में है या फिर इसी में है, देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैरोटाइप. व्हाट इज़ अ ह्यूमन कैरोटाइप? A diagram showing the molecular structure of a chromosome, a display of the complete set of chromosome of an organism, a chart illustrating the genetic expression patterns in humans, a sequence of DNA bases. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, a display of the complete set of chromosomes of an organism, human karyotype. How many chromosomes are typically found in a normal human karyotype? क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है, तो 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर्स का मतलब 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। विच क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल? कौन से क्रोमोसोम्स सेक्स डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल का? ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स 21 एंड 22, सेक्स क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम 1। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम्स। अब आ गया दूसरा टॉपिक जो है क्रोमोसोमल एनोमलीज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रिएशंस विद एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिएशन? ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ट्राइसोमी 21 या डिलीशन। इसका आंसर क्या होगा? ट्राइसोमी 21। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनोमली? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, डुप्लीकेशन या एन्यूप्लॉइडी। इसमें पूछा गया है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनोमली, तो ये होता है डुप्लीकेशन। सिक्स्थ, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली? मोनोसोमी एक्स, ट्राइसोमी 21, डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 5, ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 14 एंड 21। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्राइसोमी 21। What type of chromosomal anomaly is characterized by the presence of an extra chromosome? ठीक है यानी कि क्रोमोसोमल एनोमली बतानी है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस जिसमें होती है, मतलब डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, ट्राइसोमी या मोनोसोमी। तो इसमें भी ट्राइसोमी ही आएगा, ठीक है। इसमें जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है तब ट्राइसोमी होती है, जिसकी वजह से ट्राइसोमी 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, राइट। विच क्रोमोसोमल एनोमली इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम? तो 21st, ट्राइसोमी 21st। What is a structural chromosomal aberration that involves a chromosome segment being reversed end to end? इसमें पूछा गया है structural chromosomal aberration that involves a chromosome segment being reversed end to end, मतलब रिवर्स कर दिया end to end। डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन। तो क्या होगा? इन्वर्जन, बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम आ गए हैं पेडिग्री एनालिसिस पे। इसमें किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं? इन अ पेडिग्री चार्ट व्हाट डज अ फील्ड स्क्वायर रिप्रेजेंट? मतलब फील्ड स्क्वायर मतलब ब्लैक है वो पूरा या फिर वाइट है वो पूरा, जो भी मतलब कलर है उसमें, वो पूरा स्क्वायर फील्ड है। एन अफेक्टेड मेल, एन अफेक्टेड फीमेल, एक कैरियर मेल या एक कैरियर फीमेल। तो इसमें आएगा एन अफेक्टेड मेल, ठीक है। इसमें मेल रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर शेप मेल रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो फील्ड है यानी कि वो एक अफेक्टेड मेल है। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ फीमेल इन पेडिग्री चार्ट? उसमें हमने अफेक्टेड मेल पढ़ा स्क्वायर शेप, इसमें हम पढ़ रहे हैं फीमेल, नॉर्मल फीमेल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल या डायमंड। तो किससे करते हैं? सर्कल से। इन अ पेडिग्री चार्ट व्हाट शेप रिप्रेजेंट्स मेल? और मेल का स्क्वायर हमने अफेक्टेड देखा था, ठीक है, और ये स्क्वायर होगा, वो वाला था फील्ड, जो कि फील्ड होगा अफेक्टेड वाले में, फील्ड स्क्वायर। ये है नॉर्मल स्क्वायर। इफ़ अ ट्रेट अपीयर्स इन एवरी जनरेशन ऑफ अ पेडिग्री इट इज़ लाइकली टू बी, अगर एक ट्रेट हर जनरेशन में पेडिग्री के अपीयर हो रहा है तो वो क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या माइटोकॉन्ड्रियल है।
तो इसमें से क्या आएगा? इसका आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट होगा तभी तो वो पेडिग्री में जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, राइट। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये चारों हम पढ़ने वाले हैं, इनके एमसीक्यूज हम देखेंगे अब। 14th, विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेट इन एवरी जनरेशन? किस तरह का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में प्रेजेंस ऑफ ट्रेट होता है हर जनरेशन में, ठीक है, हर जनरेशन में रहेगा। और हमने पढ़ लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैरियर्स ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैविंग एन अफेक्टेड चाइल्ड? देखो इसमें पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, 2 कैरियर है ऑटोसोमल रिसेसिव के, ठीक है, 2 कैरियर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, तो उसमें हैविंग एन अफेक्टेड चाइल्ड क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अफेक्टेड चाइल्ड होगा? इसमें 25% आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? हाँ 25% ही है। आप लोग इसे करके देखेंगे, ठीक है। इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस विच जेंडर इज मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड? एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में कौन सा जो जेंडर है, मतलब मेल या फीमेल, ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है, मतलब आसानी से या ज़्यादातर? मेल्स फीमेल्स बोथ इक्वली, या डिपेंड्स ऑन द फैमिली हिस्ट्री। तो ये मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि फीमेल में तो देखो क्रोमोसोम XX हो गया, ठीक है, और मेल्स में हो गया X और Y, तो वहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का सिस्टम चलेगा, जबकि फीमेल्स सिर्फ कैरियर होती हैं ज़्यादातर, फीमेल्स को कम होता है। हाँ हमने पढ़ा था कि रिमेटोइड आर्थराइटिस जो है, घुटनों का दर्द, वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और बाल्डनेस, और हम जो कानों पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, मतलब जो ये कंडीशंस हैं ये सब मेल्स में ज़्यादा होती हैं, और मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, है ना, इन सब से तो मेल्स होगा। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में क्या ट्रू है? पहला है अफेक्टेड फादर्स विल पास द ट्रेट टू ऑल देयर डॉटर्स, मतलब जितने भी अफेक्टेड फादर है वो अपनी डॉटर्स को पास आउट करेंगे वो ट्रेट, ठीक है। अफेक्टेड फादर्स विल पास द ट्रेट टू ऑल देयर सन, जो अफेक्टेड फादर है वो अपने बेटों को यानी कि सन को पास करेंगे, है ना। द ट्रेट स्किप्स जनरेशन, जो ट्रेट है वो स्किप कर सकता है जनरेशन, मतलब एक छोड़ के एक आ सकता है, ऐसे हो सकता है, स्किप कर सकता है। द ट्रेट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स, मेल्स में ज़्यादा हो सकता है और फीमेल्स में कम। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, अफेक्टेड फादर्स विल पास द ट्रेट टू ऑल देयर डॉटर्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 18th, हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? किस तरह का इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट? तो इसमें आएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हीमोफीलिया। नाउ which pattern of inheritance involves both males and females being equally likely to inherit the trait and the trait not skipping generations? यानी कि दोनों मेल्स और फीमेल उस इनहेरिटेंस को, उस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को इक्वली इनहेरिट करती है, ठीक है, और वो स्किप भी नहीं हो रहा है जनरेशन में, तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या डोमिनेंट? तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो कि मतलब डोमिनेट कर रहा है, वो मेल हो फीमेल हो और हर जनरेशन में हो, ठीक है। विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अफेक्टेड मेल्स मोर ऑफन देन फीमेल्स एंड ऑफन स्किप जनरेशन? ज़्यादा तो उससे मेल जो है अफेक्ट होंगे, फीमेल कम होंगी, और कभी कभार वो जनरेशन को स्किप भी कर सकता है, यानी कि छोड़ भी सकता है, राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट? तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। इन विच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन एन अफेक्टेड फादर पास द ट्रेट टू ऑल हिज डॉटर्स बट नन ऑफ हिज सन? देखो कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है जहाँ पे लड़कों को तो एक भी मतलब नहीं जाएगा, जो ट्रेट है वो नहीं जाएगा लड़कों को, बट उसकी जो लड़कियां हैं मतलब जो डॉटर्स हैं उसको पास करेगा वो ट्रेट फादर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट? तो उसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब आ गया 22, ते सेक्स डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? बताओ आप लोग, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन नंबर ए। विच कंडीशन इज टिपिकली इनहेरिटेड इन एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न? कौन सी तरह की कंडीशन
जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न में ज़्यादातर दिखती है। मतलब नाम दे दिए हैं कुछ 4 डिसीज़ के, आपको बताना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी है इनमें से। हंटिंगटन्स डिजीज़, सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया ए, मार्फान सिंड्रोम। तो क्या होगा इसमें, हीमोफीलिया ए जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न शो करेगी, ठीक है, हीमोफीलिया ए। 24th, इफ़ 2 पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ अ रिसेसिव एल फॉर अ जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो किसी का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी बच्चे को, और 2 पेरेंट्स कैरियर्स है उसके रिसेसिव एल के, रिसेसिव डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव, ध्यान से देखना। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड विल एक्सप्रेस द डिसऑर्डर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका जो बच्चा है उसके पास वो डिसऑर्डर जाएगा नहीं जाएगा, आधा जाएगा पूरा जाएगा, मतलब किस तरह से जाएगा वो, ठीक है, या जाएगा या नहीं जाएगा। दोनों कैरियर्स हैं, 0%, 25%, 50% या 75%। तो हमें बताना है कि जब 2 पेरेंट्स कैरियर्स होंगे किसी भी रिसेसिव एलील के, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो बच्चा क्या होगा, कितने परसेंट जाएगा, 25%, ठीक है। दैट्स इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।